महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वो तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे बैंक खाते में लाख रुपए भेजने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेड्स और शत्रु हैं, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वो कमजोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वो फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे? वो ये कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी हैं, उन्होंने एक्चुअली में ये सोचा हुआ था कि वो आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं, बहुत डेंजरस, खतरनाक वाला। कोई अथा ओवम आपके हस्बैंड हो, कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वो चीज आपकी हेड्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पवम संगीत, आप विरक्त हैं। विरक्त होना, वैरागी होना। जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वो आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी हैं, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज से, और वो चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती। और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छनती है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमीज हैं, वो ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मुहारा था शतरंज का, हमने वो भी दाव चला दिया। और ये इंसान अब भी, इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप यठ है, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं। और ये दिव्य तेज, ये दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रही है, आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ है, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है, इनको बहुत तगड़े व कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है। जिससे आपको मोह था, बर्डन आपने सारा त्याग दिया, जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे
निकल गए, आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सिचुएशन खाली खाली हाथ है, मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो। और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय है। और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर के आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई है, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वो आप पर डालना चाहते थे, वो फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वो लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आप ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है, लालाज बीमारी इसको लगने वाली है, अपने नेगेटिव इमोशन की ये शिकार होने वाली है, मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं, डिप्रेशन का ये शिकार होने वाला है या होने वाली है। ये चीजें मुझे यहां पर क्लियर कट नजर आ रही है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से। कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करे। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करे। मन में जो है वो चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से है। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है एंड सॉरी इनहेल करना है। इससे जो भी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उथले नहीं रहेंगे, आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपकी ईश्वर की मर्जी आपके साथ, जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा, परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे, फिर वो दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वो चीजें आप बता सकते हैं, चीजों को समझे। हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़े। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब करद और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहाओ प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा
और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। ये परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये एक दिव्य काया पलट है और ये मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े बल्कि धीमी गति से दौड़े मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेची दिग्गियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप समाधान के लिए तत्काल काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द ये सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। ये दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूं, राग से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। ये वो व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है, लेकिन मेरी अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चे, जो भी तूफान आया था वो हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे से पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एका करके खत्म हो गई थी, पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो
जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किसमें है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे। वो लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे तुम। उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो मेरे बच्चे। जब वो लोग जो तुम्हें छोड़ कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी को जाना है, उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। ये ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोग को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से ये बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं, मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वो अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डचकर बस ये सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। माता, जब आप और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे बच्चे, मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे और सावधान रहे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। देश आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं।
इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वो तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे बैंक खाते में लाख रुपए भेजने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेड्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वो कमजोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वो फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे? वो ये कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हीटर्स और एनिमी हैं, उन्होंने एक्चुअली में ये सोचा हुआ था कि वो आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे, आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं, बहुत डेंजरस, खतरनाक वाला कोई अथा ओवम आपके हंस बैंड हो, कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेड्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पवम संगीत, आप विरक्त हैं। विरक्त होना, वैरागी होना। जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वो आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी है कोई ऐसा व्यक्ति जो जाने नहीं दे सकता, कोई ऐसा व्यक्ति जो नियंत्रण पाने के लिए बेताब है। ये एक संयोग नहीं है मेरी बच्ची, ये एक चेतावनी है। मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूँ जो तुम्हें देखने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ, जागरूक रहो ताकि तुम पूछ सको, बुद्धि से काम लो, ताकि तुम मेरी दी हुई चीजों की रक्षा कर सको, ताकि तुम जान सको कि कौन सच में तुम्हारे लिए है और कौन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ये महिला जिसके बारे में मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, वही इसके पीछे है। उसने दूसरों से बात की है, उन्हें झूठ बोलने के लिए राजी किया है, संदेह के बीज बोए हैं ताकि दिलों को तुम्हारे खिलाफ कर सके। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चे, उसके कार्यों से विचलित मत हो। वो खुद को उजागर कर रही है। उसने जो भी झूठ बोला है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। उसने जो भी जाल बिछाया है वो उसे ही फंसा आएगा। इसके बजाय उसने सोचा कि वो नियंत्रण में है, लेकिन वो केवल अपने पतन के लिए मंच तैयार कर रही थी। तुम्हें जल्द ही जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त होगी। एक संदेश, एक फोन कॉल, एक वार्तालाप जो चीजों को स्पष्ट कर देगा। तुम अपना नाम इस तरह से बोलते हुए सुनोगे कि तुम्हें झटका लगेगा। तुम देखोगे कि वे कैसे गुप्त रूप से काम कर रहे थे, ये मानते हुए कि वे छिपे रह सकते थे। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है मेरे बच्चे। मैंने ये सब देखा है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हारे लिए जो योजना बना रहे हैं वो पूरी ना हो। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं। मैं अपने चुने हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ाने देता। मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना चाहिए। कोई है जो दोस्त बनने का नाटक करके, चिंतित होने का दिखावा करके तुम तक पहुंचने का प्रयास करेगा। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि धोखा मत खाओ। ये व्यक्ति तुम्हारे दुश्मन का संदेश लेकर आ रहा है। वे तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए, तुम्हें अपने आप पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने के लिए, तुम्हें हेरफेर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम इससे ज्यादा समझदार हो। तुम जितना वे सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम उनके धोखे में नहीं आओगे। आने वाले दिन बहुत स्पष्टता लाएंगे, सत्य सामने आएगा।
और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करेंगे। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस तरह से लड़ने की जरूरत नहीं है जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी है। शांत खड़े रहो मेरे बच्चे और देखो कि मैं तुम्हारे लिए ये कैसे संभालता हूं। कार में बैठा आदमी जल्द ही अपने कार्य के लिए निकल जाएगा। जो मेरा है, तुम्हारी सुरक्षा मुझ में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, दुश्मन चाहता था कि तुम डरो, लेकिन मैं तुम्हें शांति से रहने के लिए कह रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान तुम्हारे घर के पास नहीं आ सकेगा। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मेरे पंखों के नीचे सुरक्षित हो, मेरे स्वर्ग दूतों से घिरे हुए हो। जो मेरी हथेली में है, मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अपने दिल को परेशान मत होने दो, चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये तुम्हें तोड़ने के लिए कभी नहीं बनाया गया था, ये तुम्हें सच्चाई बताने के लिए था। तुम इससे अधिक मजबूत, समझदार और जागरूक बनकर बाहर आओगे। तुम फिर से वही गलतियां नहीं करोगे। तुम झूठ को देखोगे, तुम जानोगे कि किस पर भरोसा करना है। और जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब धूल बैठ जाएगी और दुश्मन की योजनाएं विफल हो जाएंगी, तुम विजय होकर खड़े होगे। तुम एक नए मौसम में प्रवेश करोगे। दोस्तों, अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना समर्थन दिखा सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कंटेंट बना सके। साथ ही मेंबरशिप का हिस्सा बनकर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट और लाइव सेशंस का लाभ उठा सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। के साथ अन्याय किया है वो बच नहीं पाएगा। उन्होंने जो किया है, उनके अपने विकल्पों ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया है और अब उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन आप, मेरे बच्चे, आप सही साबित होंगे। आप आराम करेंगे। जो आपसे छीना गया था वो वापस किया जाएगा और ना केवल लौटाया जाएगा बल्कि मनुष्य चुप हो सकता है। मैं तुम्हें उन लोगों की उपस्थिति में उठाऊंगा जिन्होंने तुम्हें नीचे लाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में एक मेज सजाऊंगा और वे देखेंगे कि मेरा अनुग्रह तुम पर है। डरो मत, हतोत्साहित मत हो, क्रोध को अपने हृदय पर हावी मत होने दो। शांति से खड़े रहो, आत्मविश्वास से खड़े रहो, इस ज्ञान में खड़े रहो कि मैं भगवान हूं और मैं अन्याय को अनुत्तरित नहीं रहने देता। बस थोड़ी देर में तुम समाचार सुनोगे, तुम वही बात घटित होते देखोगे जो मैंने कही थी। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैंने आज ये वचन तुमसे कहा है और जब ये घटित होगा, अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा बदला लेने वाला हूं। न्याय आ रहा है मेरे बच्चे, और इसलिए तुम्हारी पुनर्स्थापना भी देखो। और देखो, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। वो बहुत जरूरी है। पर्दे के पीछे शक्तियां चल रही हैं, अंधेरे में कार्रवाई की जा रही है, जिसे मैं प्रकाश में ला रहा हूं। उनके द्वारा बोले झूठ टूट रहे हैं। वही गड्ढा जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वे उसी में गिरेंगे। मैंने उनके विश्वासघात के हर क्षण को देखा है। मैंने उन हाथों को देखा है जिन्होंने वो ले लिया जो उनका नहीं था। उन होठों को देखा है जिन्होंने छल बोला। वो हृदय जो ईर्ष्या और लालच से भरा था। मेरे बच्चे, उन्होंने अकेले कार्य नहीं किया। अंधेरे स्थानों में फुसफुसा हटें थी जहां उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। वे लोग जो सच्चाई जानते थे फिर भी चुप रहे। लेकिन मैं का देवता हूं और मैं दुष्टता को प्रबल नहीं होने देता। जो उन्होंने सोचा था कि छिपा हुआ था, वो पूरी तरह से उजागर हो गया है। ये व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाला है। उनका मानना है कि उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, उनका धोखा उनकी रक्षा करेगा। लेकिन कोई भी मेरे न्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी योजना मेरी दिव्य इच्छा को मात नहीं दे सकती। उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उनके खिलाफ सबूत बहुत जल्द जमा हो रहे हैं। वे सोचते थे कि वे बिना किसी परिणाम के बच जाएंगे, लेकिन वे गलत थे। ये ना केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए
कि तुम मुझ पर भरोसा करो, डर को अपने दिल पर हावी ना होने दो। मैं जानता हूँ कि तुमने विश्वासघात का भार महसूस किया है। मैं जानता हूँ कि तुमने सवाल किया है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कुछ चीजों को क्यों होने दिया। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए सभी चीजें कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पहले उनके धोखे की पूरी गहराई का पता होता तो ये तुम्हें तोड़ देता, लेकिन अब मैंने तुम्हें मजबूत किया है। अब मैंने तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार किया है। जल्द ही एक क्षण आएगा जब तुम खबर सुनोगे, तुम्हें पुष्टि प्राप्त तो होगी कि मैंने जो तुमसे कहा है वो सच है। जिसने सोचा था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वे सबसे निर्विवाद तरीके से उजागर होंगे। लोग कानाफूसी में बोलेंगे कि सब कुछ कैसे सामने आया जो उनका बचाव करते थे। वे चुप हो जाएंगे और मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि उनके पीछे खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया था। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सुरक्षित हो। आने वाले दिन स्पष्ट होंगे, आश्चर्यचकित मत हो जब लोग तुम्हारे चारों ओर अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दें। चौंकी मत जब वे लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वापस आकर तुम्हारे पक्ष में बोलने की कोशिश करें। वे तुम्हारे जीवन में मेरे हाथ की शक्ति देखेंगे। वे देखेंगे कि मैंने जो बुराई के लिए था उसे तुम्हारे लिए कुछ अधिक महान में बदल दिया है। मेरे बच्चे, उन्हें माफ कर दो, लेकिन मत भूलना मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रतिशोध मेरा है। मैं तुमसे कड़वाहट को संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज्यादा कीमत। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वो साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को दो याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को दोस्त बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रही है, और सोचा बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगी। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाम लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और बहना वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु केसर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रख दी पिंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। या आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये व्यक्ति आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर। आपके लिए अपना वक्त देते हैं, घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या क्या। उन्हें किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो ना। पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधी में ही दिखाई देती है। इतना कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सबको पता है कि अगले दिन के साथ क्या कर रही है। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वो कला आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए नहीं डरता कि दाल मिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं
अपने पंखों पर भरोसा करता है दुनिया की। सबसे ज्यादा सपने एक ही बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो स्वयं की उंगलियां आंसू पूछती हैं और सुख में 10 कुंडलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी जीसर बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है। लेकिन हम किसी का बुरा ना करे, ये हमारा अधर्म है। सुख के लालच से ही नहीं दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कि मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों नहीं होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा है सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरिता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव जी कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाए। जो भी कमाया है यही रह जाएगा, कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वरिष्ठ एक पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूं। जीवन में जब भी हम खराब द्वार से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते, इंसान दिल में होती है। हैसियत में नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है। वसीयत नहीं प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक दिन से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को पर डालना, ये अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए 1,28,000 करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही मनो की, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाथ सच्चे ही होते हैं और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारी जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना। प्यार नहीं भेज को भी है हवाएं, अगर मौसम का रुख बदल सकती है और दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल दल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलता पूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा का कुछ शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां कुछ समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद कुछ समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी, कहां से सारी उधार है। घमंड भी है
तो किस बात का यहाँ, तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवाल किया वो लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से जो निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इतना याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दोस्त बुरी शक्तियां छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूं, तुम्हें किसी से भी नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह ये कोशिश है बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार असफल रहा है, और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लाखों में एक को मिलता है, और जिसे मिलता है वो करोड़ों में एक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और वो मिट्टी छुए सोना बन जाएगा। इतनी ताक होती है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे घमंड ना करें और अभी सब्सक्राइब कर ले। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया, कभी तुम्हारे परिवार जनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, ये संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है। जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं, वो आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि आप अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने ध्यान तपस में लगे हुए हैं। आप जो मंत्र कर रहे हैं, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका जो एक भाव है परमात्मा के प्रति, वो हटता नहीं है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे बेस्ट मुझे यही चीजें लगा कि आप अपने ज्ञान तपस में लगे हुए हैं। आपका ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा के ऊपर से। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो इस वजह से आपके जीवन में ना ग्रोथ होने वाला है। आपके जीवन में ना अनबिलीवर्स ग्रोथ आपके जीवन में आने वाली है, जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। आपका जीवन तरक्की से फूलने और फूलने वाला है। आप अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है। आपके के जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश होने वाला है। आपके जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 777 भी देखा है। 333 लिखकर जरूर से ग्रेट टट्यूड शो करें, क्योंकि आपके लाइफ में अब बेस आने वाला है। देखो यहाँ पर तरक्की बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो तरक्की शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाला है। आप बहुत ज्यादा लकी हैं। ये चीज आप खुद भी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ आपके साथ है। जो लोग आपसे हेट करते हैं, उनको उनका कर्मा मिलने लगा है, और बहुत जल्दी वो ये चीज जी समझ गए, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो धन और आशीर्वाद मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका सही उपयोग करना। इसे केवल अच्छे कार्यों और अपने भले के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे, शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें फिर से उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तो मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए धन संचित किया है, और अब वो समय निकट है जब ये धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना।
क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें ये धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 555 है और ये संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। ये तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। ये ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वो समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हाँ हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया। तुमसे जो चीजें दूर जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब है और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वो उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते में महादेव के साथ, उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंच। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें ये संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। मेरे बच्चे कहते हैं आज के समय में वही भगवान माना जाता है जिसके पास धन और ताकत है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती, लेकिन ये भी सच है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अक्सर बुरा होता है। लोग अब मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो। प्यार में अगर भीख जैसा एहसास होने लगे तो पीछे हट जाना ही बेहतर है। और अगर आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान ना करें। महादेव ये भी कहते हैं जब आप किसी को पूरी तरह जान लेते हैं
तो वो आपको अजनबी सा लगने लगता है। जीवन में जब किस्मत और हालात दोनों आपके खिलाफ हो तो धैर्य। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप आज? आपके देव महादेव जी आपके लिए जो संदेश लेकर आए हैं वो आपके जीवन से संबंधित है, और संदेश में आपके जीवन और आपके संपूर्ण कर्तव्यों के बारे में कही गई एक एक बात का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चों, अगर आज तुम इस संदेश को दिल से मन की गहराइयों से सुनोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर बदल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे आज ये संदेश तुम्हारे जीवन की उन उन्मूलन नींवों का प्रतिनिधित्व करता है जो तुमसे छिपी हुई थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने पेश करता हूं। मैं तुम्हें तुरंत ले आऊंगा। तुम डरना या चौंकना मत मेरे बच्चे, क्योंकि आज का दृश्य बहुत अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने होने वाला है। आज मैं तुम्हें वो सब कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगा जो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पूर्णता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। जो दुख तुमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसका प्रमाण सभी अच्छी और बुरी बातें, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। ये एक गलती होगी और आप अपने जीवन के सबसे बड़े कर्तव्य से वंचित रह जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए था। यदि आप आज इससे विमुख हो गए तो ये आपका दुर्भाग्य है कि मैं आपके लिए ही आया हूं और आपके पास चलकर आपको एक महत्वपूर्ण आवासन देने आया हूं। संदेश इंतजार कर रहा है। तेरी जिंदगी को कौन बनाना चाहता है? तेरी जिंदगी को सुनहरा बनाना चाहता है। इसे सुलभ मेरे बच्चे होने वाली है। तेरी जिंदगी की नई शुरुआत। तुझे डरना नहीं है, तुझे अपना दिल थामना है। जितना हो सके अपने ऊपर संयम और नियंत्रण बनाए रखें। आप जितना संभव हो सके अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं। स्थिति आपके अनुरूप होगी, अन्यथा आपकी स्थिति असंतु हो जाएगी और फिर आप बाद में सोचते रहेंगे मेरा बच्चा या आपकी शुरुआत बहुत बेहतर है। इसका तरीका थोड़ा अलग है, या ये एक नई शैली और इच्छा शक्ति के साथ आपके सामने आएगा। आपको तब तक प्रोत्साहित करे जब तक आप ऊंचाइयों पर ना पहुंच जाए। मेरे बच्चों, बहुत से लोग ऐसी शुरुआत का इंतजार करते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसी शुरुआत नहीं मिलती, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपने गलत काम कर बैठते हैं और उनके सामने जो भी समय आने वाला होता है वो पहले आ जाता है। यदि आप आज मुझ पर विश्वास करते हैं, आप मेरे शब्द हैं, तो अपने जीवन की सच्चाई जो मैं आपको बताऊंगा उसे अपने दिल की गहराई तक ले जाए। वो सब आपके जीवन से जुड़ी एक उत्कृष्ट घटना होगी। जो कुछ भी आपके जीवन में बिना किसी के हो रहा है, कारण इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, या जीवन का सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे सामान्य समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये आपके जीवन के हर पल से निचोड़ हुआ है। इसे निकालने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और तब जाकर तुम्हारी जिंदगी सच सामने आए हैं और तुम उसे नजरअंदाज ही कर रहे हो। पूरी बात सुनो, क्योंकि मेरे बच्चों, तुम अपना समय उन चीजों में बर्बाद करते हो जो तुम्हारे काम की नहीं है। लेकिन अगर आज तुम्हें कुछ काम की चीज मिल जाए तो कोई सीखने वाली बात है। कोई जानकारी मिल रही है तो आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसे देखने के बाद आप वापस जा रहे हैं, या ये आपकी गलती नहीं तो और क्या है? मैं इसे आपकी गलती मानता हूं, क्योंकि जानने के बाद कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जहां सीखने से होता है वहां काम नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। ज्ञान, किसी के पास क्या ज्ञान है और किसी के पास कौन सा वेतन में हर तरह से ज्ञान देंगे और आप आगे बढ़कर बड़ा आदमी बनेंगे। अगर आप अपने आप में अहंकार में डूबे रहेंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए काफी हैं। ये पर्याप्त नहीं है। यदि आप ऐसे विचार अपने मन में रखते हैं
तो जीवन का मूल उद्देश्य आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा आपके मन को व्यथित करती है और ऐसी विचारधारा आपके मन में कुछ ऐसा उत्कृष्ट पैदा करती है जो जीवन को बर्बाद कर देगी। आपका जीवन सरोज भाई एक इकाई है और आपके मौलिक आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से आप शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपनी अंतरात्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं और जो कर रहा हूं वो सब ठीक है? क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं? चुनाव आपकी पसंद के अनुसार किया गया है। नहीं, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपकी विचारधारा बहुत बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और तुम्हें समझने के लिए ही आया हूं। अब आपका मन क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी बात से सहमत हैं या आप मेरी बात मानने को तैयार हैं। अगर आज आप व्यर्थ में समय कमाओगे तो आने वाला समय आपको समय नहीं देगा। आपके सामने अचानक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप ना तो समय निकाल पाएंगे और ना ही इसके लिए कुछ कर पाएंगे। तुम ऐसा कर सकोगे? महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भले ही इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक अद्भुत जगह तैयार की है। इस वादे पर विश्वास करें, इसे अपनाएं, इसके अनुसार जिए और जिस दिन आप स्वर्गीय महिमा में इसकी पूर्णता का अनुभव करेंगे, भगवान की सफलता की परिभाषा भगवान के पास आपके लिए एक संदेश है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और सफलता के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद एक बड़ा घर, एक अच्छा नौकरी, एक उच्च रैंकिंग नौकरी या एक सोसाइटी। अक्सर हमारे लिए एक बैंक खाते के साथ ये तस्वीर चित्रित करती है जो पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन भगवान एक अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं। वह आपके फुसफुसाना का इंतजार कर रहा है। सफलता का मतलब केवल भौतिक लाभ या उच्च पद प्राप्त करना नहीं है। ईश्वर का सफलता से क्या तात्पर्य है? उसके लिए सफलता यात्रा के बारे में है, ना कि केवल मंजिल के बारे में। ये आपके द्वारा बनाए गए चरित्रों, आपके द्वारा साझा किए जाने वाले प्यार और आपके द्वारा स्पर्श किए गए जीवन के बारे में है। ये विकास उपचार के बारे में है और भगवान की नजर में सफलता का अर्थ सीखने के बारे में है। खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बने। एक समुद्र तट के बारे में सोचो। जब ये मिट्टी में जाता है तो ये अंधेरे से घिरा होता है, लेकिन समय के साथ ये सूर्य के प्रकाश तक पहुंच प्रदान करते हुए पृथ्वी से होकर गुजरता है। ये बढ़ता है, खेलता है और फल देता है। सफलता सिर्फ उसके फल में नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए की गई यात्रा में निहित है। इसी तरह आपके जीवन के भी अपने मौसम हैं, रोपण, बढ़ने और कटाई के समय होते हैं। प्रत्येक चरण का अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना एक सबक होता है। मुझे इसकी जरूरत है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे ये लगातार दोहराया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखें कि ये उस समस्या का समाधान है जो जल्द ही आपको प्रभावित करेगी। आपको जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिनका सामना आपको इस दुनिया में नहीं करना पड़ेगा। कोई भी आदमी मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूं कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि तुम इस समय मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करना पसंद कर रहे हो, मेरे बच्चे। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामना करने का साहस रखो। क्या हो सकता है? महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन लोग उसका आधा ही जानते हैं। आप हर अच्छे और बुरे दौर से वहां रहे हैं। आप उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार करते हैं। आप अपने प्यार के बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी को महत्व देते हैं, और उस देखभाल करने वाले हृदय के कारण आपको इतनी बार चोट लगी है कि आपने अपने दरवाजे भी खोल दिए और दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले ली। फिर भी आप मेरी स्तुति और
पूजा करते रहे। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आप इस दौर से गुजर रहे हैं, आप इस महीने बाहर आ रहे हैं। आपका पूरा घर मेरे हाथों से छुआ जाएगा। आशीर्वाद आपके रास्ते में रहा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। चमत्कार आपके साथ होंगे। इस महीने के अंत तक आपके साथ कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत घटित होने वाला है। आपकी मां टाइप करती है, महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसे सहने की शक्ति दी। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता था कि ये मैं हूं। जब आपके ये चीजें बदल गई तो कई लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आपका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आपने ना केवल तूफान का सामना किया, बल्कि आप तूफान से आगे निकल गए। आप बाकियों से अलग हैं। मैंने आपको फिट होने के लिए नहीं बनाया, मैंने आपको अलग दिखने के लिए बनाया। अब मैं आपकी सच्चाई को आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें उन स्तरों पर ले जाऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे मेरे नाम पर प्राप्त करना भी संभव नहीं था। आपको किसी ऐसे मामले में शुभ समाचार मिलेगा जिसका आप बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है मेरे साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों हर कोई ऐसा करता है? ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने आपका दर्द देखा है। वो आपके दिल की बात समझता है। वो आपके संघर्षों की गहराई जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की चीज नहीं है जो दूर से देख रहे हैं। हाँ, वो आपके ठीक बगल में है। हर चुनौती में आपकी धड़कन में, हर पूजा में आपका सामना कर रहा है, आपसे फुसफुसाना दे रहा है। उसने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा बुरा, खुश उदास, और वो वादा करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। ये कठिनाई चाहे कितनी भी भयावह क्यों ना लगे, महज एक अध्याय है। ये आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक चित्रकार की कल्पना करें। इस चित्रकार के पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए केवल एक वर्ग है। कभी कभी वो छाया और गहराई पैदा करने के लिए गहरे रंगों का उपयोग कर सकता है। कभी कभी वह चमकीले और जीवंत रंगों का उपयोग करता है। स्रोत प्रत्येक रंग का एक उद्देश्य होता है। इस तरह भगवान उस उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। डार्क एक्शन, उज्जवल कर्ण, हर अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती होती है सभी का आशीर्वाद पाने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें। आप पूछ सकते हैं कि कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे? सच तो यह है कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। ये हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा रहता है। ये बेहतरीन के लिए है, आपके लिए उसकी योजनाएं आशा और वादे से भारी है। वो आपको एक ऐसा भविष्य देने की योजना बना रहा है जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। महादेव जी का वचन खोखला नहीं है, ये प्यार में निहित एक वादा है। प्यार इतना गहरा कि पहाड़ भी हिल जाए। इतना गहरा प्यार करो कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, अपने बेटे को शिवलिंग के पास भेज दिया। ये महादेव जी के तुम्हारे प्रति प्रेम की सीमा है, और इस प्रेम में वो तुम दोनों को तुम्हारे उज्जवल दिनों का आश्वासन देते हैं। तो इन उज्जवल दिनों की प्रतीक्षा करते हुए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विश्वास पर तब भी कायम रहें जब विशेष रूप से ये कठिन लगे। याद रखें, विश्वास आशा की गई चीजों का आश्वासन है, ना देखी गई चीजों का दृढ़ विश्वास। दूसरे, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेर। जो लोग आपका उत्थान करते हैं, परमेश्वर के वादों का स्मरण, कृतज्ञता के क्षण, अंत में भगवान से बात करें। हमेशा सुने उसे, अपना दिल दे, अपने डर, अपनी आशाओं, अपने सपनों को बांधे। वो आपका विश्वास पात्र है, आपकी महिला है, आपका घर है। याद रखें, हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है, हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह मुश्किलों के बाद सोना है, दिन आते हैं खुशियों से भरे।
दिन शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन, महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए टाइप करें हर हर महादेव। महादेव जी कह रहे हैं कि जब असफलता मिले तो निराश हो जाना। लोग तुम्हारे विरोध में आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव हो तो निराश ना हो। ये एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया और फिर उसे कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जहां आपने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वो दोस्त आप पर हमला करेगा, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया तो आप निराश हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने नियंत्रण कर लिया। मेरे लिए मेरी लड़ाई लड़ने के लिए धन्यवाद। इसे हर सुबह कहे, ये कोई हथियार नहीं है जिसे मैं अपने खिलाफ बनाऊंगा। तुम कामयाब होगे। द्वार दरवाजे आपके सामने खुलने के कारण कोई भी मनुष्य उन्हें बंद नहीं कर सकता। आशीर्वाद, उपचार, आत्मिक सफलताएं आप पर बरस रही है। ऐसा नहीं कर सकते, इससे भी बेहतर अभी आना बाकी है। अगर आप मानते हैं कि महादेव जी आपके रक्षक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशियां दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा, महादेव जी की भावना टूट रही है। एक नई खुशी और वह जुनून जारी होने वाला है जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा और आपसे मेरे बच्चे, आज का ये दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुका हुआ तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी बातों को निरंतर सुन रहा था। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्चा था। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वो पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ये संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने ये दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में ये तुम्हारी प्रार्थना का फल है जो तुम्हें आज मिला है। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। ये करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहां आया हूं ताकि तुम्हारी सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो सके, क्योंकि एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। ये वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये राज बताने आता हूं कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा सुखिया आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चल सीमा को प्राप्त करें और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। ये सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, रखो, जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में ये विश्वास रखते हो